Good morning, students. I am Megha Agrawal, your computer teacher from Nalanda Public School. As we have started lesson number 3, that is Introduction to MS Paint. In this chapter, we have learned about how to open MS Paint, what is MS Paint, how we can open MS Paint. Then we have seen the steps, how we can open MS Paint window. Then we have seen the parts of the paint window, the main parts of the paint window. Then we have seen the tool section, the pencil tool, the eraser tool, the paint bucket, all these tools we have seen. Then we have seen how to set color, what is the color section, how to set the color, how to customize the color. Then we have seen how to make a drawing using pencil tool, how we can change the background of the color, background color of your screen or of your paint area. Then we have seen how we can change the background in texture, instead of solid color, how we can apply the texture on the background. Now today we are starting with the eraser tool. आज हम जो start करेंगे वो eraser tool से start करेंगे. I will do the reading of the chapter, and with that I am going to explain the chapter also. Okay, so you have to put your finger when I am showing you, when I am reading. Okay, so concentrate everyone. You must eraser tool. You must have used an eraser to erase a mistake while drawing in a drawing book. आपने इरेज़र तो बिल्कुल यूज़ किया ही होगा जब भी आप कभी ड्राइंग बनाते होंगे ड्राइंग बुक में, है ना, इरेज़र यूज़ किया होगा. यू कैन यूज़ इरेज़र इन पेंट ऑल्सो. इसी तरीके से आप पेंट में भी इरेज़र यूज़ कर सकते हैं. द स्टेप्स टू यूज़ इरेज़र टूल्स आर. व्हाट आर द स्टेप्स टू यूज़ इरेज़र टूल? क्या स्टेप्स होते हैं इरेज़र टूल को यूज़ करने के? क्लिक ऑन द होम टैब. सबसे पहले आप किस पे क्लिक करेंगे? होम टैब पे क्लिक करेंगे. यू हैव टू क्लिक ऑन होम टैब. होम टैब पे क्लिक करेंगे. देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ पॉइंट 2 इन द टूल्स ग्रुप. टूल्स ग्रुप में, इन द टूल्स ग्रुप क्लिक ऑन इरेज़र टूल. इरेज़र टूल पे आप टूल्स ग्रुप में जाएंगे. टूल्स ग्रुप में आप इरेज़र टूल को सिलेक्ट करेंगे. ड्रैग अक्रॉस द ड्राइंग कैनवास. ड्राइंग कैनवास मीन्स दिस ड्राइंग एरिया. ओके, आप इस ड्राइंग एरिया में अपने इरेज़र को ड्रैग करेंगे एंड ड्रैग वेयर यू वांट टू इरेज. जहाँ जिस पार्ट को आपको इरेज करना है वहाँ पे आप ड्रैग करेंगे. ओके, सो हियर यू कैन सी द विंडो. आप इस विंडो में देखिए थोड़ा ध्यान से. फर्स्ट यू हैव टू गो टू होम टैब. सबसे पहले होम टैब पे जाएंगे. होम टैब में टूल सेक्शन में आपके पास इरेज़र टूल अवेलेबल है. इरेज़र को आप सिलेक्ट करेंगे. इरेज़र को आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद ये ड्राइंग कैनवास होता है. ड्राइंग एरिया इज़ द ड्राइंग कैनवास. जहाँ जहाँ आपको डिलीट करना है आप माउस को इस तरीके से हिलाते जाएंगे और अपने पार्ट को डिलीट करते जाएंगे. जो भी पार्ट आपको डिलीट करना है आप उसको डिलीट करते जाएंगे. नेक्स्ट इज़ द ब्रश टूल. व्हाट इज़ ब्रश टूल? What is brush tool? As we use brush for drawing, painting na, similarly we have brush tool. Brush tools are used to draw different thin and thick lines. थिन और थिक लाइंस ड्रॉ करने के लिए ब्रश टूल अवेलेबल है. दिस कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग द डिफरेंट ब्रश टिप ऑफ आवर चॉइस. ये हम कैसे कर सकते हैं? जो अलग अलग ब्रश टिप होती है ना उसको क्लिक करके हम यूज़ करते हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेज आर देयर. ऑयल ब्रश, देन कैलीग्राफी ब्रश, वाटर कलर ब्रश, crayons, marker, natural pencil, air brush, calligraphy brush too. So all these are the different type of brushes that you can use as per your choice. Okay, the tip of the brushes are different. जो tip है brushes की सबकी different है. So all these brushes are there. You can use the brush as per your choice for painting or drawing. Next, what are the steps? अब steps क्या होते हैं brush tool को use करने के? We'll see to that. What are the steps? The steps to use the brush tools are: क्लिक ऑन द होम टैब. सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे? होम टैब पे क्लिक करेंगे. इन द टूल्स ग्रुप में क्लिक ऑन द एरो ऑफ ब्रश लिस्ट बॉक्स. आप किस पे क्लिक करोगे? क्लिक ऑन द एरो. जो ब्रश लिस्ट बॉक्स है ना, मीन्स ब्रश टूल दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें एक छोटा सा वो बना होता है. क्या बना होता है?
छोटा सा एक एरो बना होता है, जहाँ ब्रश बना है ना वहाँ पे एक छोटा सा एरो बना है, उस एरो पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप जो भी आपको सिलेक्ट करना है ना ब्रश, उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर अपनी ड्राइंग एरिया में उस ड्राइंग को बनाइए उस ब्रश टूल को यूज़ करके। सो क्लिक ऑन द होम टैब। सबसे पहले यू हैव टू क्लिक ऑन द होम टैब। इन द टूल्स ग्रुप क्लिक ऑन द एरो ऑफ द ब्रश list box. Select the required brush type. Select any color from the color box by clicking. यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करेंगे कि ब्रश का आपको कौन सा कलर चाहिए। Press the left mouse button and drag the mouse on the drawing area to draw the painting. Left mouse button से आप drag करके जो भी painting बनाना चाहते हो with the help of the brush and the colors, you can do that in the drawing area. Okay, so what are the steps you have to do? See the window. फर्स्ट यू हैव टू गो टू होम टैब। होम टैब पे जाएंगे, देन ऑन द ब्रश टूल, ब्रश टूल पे जाएंगे। ब्रश टूल में ड्रॉप एक एरो बना है छोटा सा, उस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ब्रशेस के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, जो भी कलर का ब्रश है उस कलर को आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ब्रश सिलेक्ट किया, देन कलर सिलेक्ट किया, फिर आप क्या करेंगे, जो ड्राइंग एरिया है उसमें आप जो भी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रश। Now moving to page number 34, text tool. What is text tool? Text means the writing part. The text tool is used to type the text in your drawing area. आपने कुछ drawing बनाई है, उस drawing area में आपको कुछ लिखना है। So for writing anything on the drawing area, there is a text tool. एक text tool होता है। With the help of that, you can write anything on the drawing area. You can give title to your drawing using the tool. आप क्या दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो अपनी ड्राइंग को, ड्राइंग का कुछ कैप्शन डाल सकते हो यूजिंग द टेक्स्ट टूल। द स्टेप्स टू यूज़ द टेक्स्ट टूल्स आर, व्हाट आर द स्टेप्स टू यूज़ टेक्स्ट टूल? टेक्स्ट टूल को यूज़ करने के क्या स्टेप्स होते हैं? ऑन द होम टैब इन द टूल्स ग्रुप, होम टैब में, ये होम टैब है, होम टैब में टूल्स ग्रुप में, टूल्स दिख रहे हैं आपके टूल्स ग्रुप, इस टूल्स ग्रुप में क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल। ए बना है, ये जो ए बना है ना यहाँ पे, ये दिस इज टेक्स्ट टूल, दिस इज द यू कैन से आइकन ऑफ टेक्स्ट टूल। यू हैव टू सिलेक्ट दिस। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक एनीवेयर ऑन द ड्राइंग एरिया, आप कहीं भी क्लिक करेंगे ड्राइंग एरिया में। अ न्यू टैब विद द नेम टेक्स्ट, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा इन द रिबन। ओके, क्लिक एनीवेयर ऑन द ड्राइंग, आप कहीं भी क्लिक करेंगे ड्राइंग एरिया में। अ न्यू टैब, जैसे ही आप ड्राइंग एरिया में क्लिक करेंगे ना, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा विद द नेम टेक्स्ट अपीयर इन द रिबन्स। नाउ हियर वी कैन सेट द फॉन्ट टाइप, साइज, कलर एंड बैकग्राउंड फॉर द टेक्स्ट। देखो जैसे आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया ना, इस तरीके से पूरा रिबन बदल जाएगा, न्यू रिबन ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप फॉन्ट टाइप को, फॉन्ट साइज़ को, फॉन्ट स्टाइल को, फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हो। फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट का स्टाइल एंड फॉन्ट का कलर प्लस बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड टाइप भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जब आपने कहाँ पे क्लिक किया, इस टेक्स्ट पे क्लिक किया। सो फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू गो टू होम टैब। इन द होम टैब टूल सेक्शन में यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट टूल को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आप जो ब्लैंक एरिया है ना, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग कैनवास और ड्राइंग एरिया, उस एरिया पे आप क्लिक करेंगे कहीं भी ब्लैंक स्पेस में। जब आप उस एरिया पे ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा रिबन इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यू कैन सी है, ये पूरा रिबन यहाँ पे चेंज हो गया। पूरे टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स थे ना वो सारे आ गए। मीन्स टेक्स्ट का कलर, फ़ॉन्ट का टाइप, फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का साइज़, ये सारी चीज़ आ जाती है। यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। Here we can set the font type, color, size, background under the text. Third is type the required text in the text box. Text box में जो भी required text है वो लिखेंगे। Click on outside the text box after completion. फिर text box के बाहर आके हम क्लिक करेंगे कहीं भी तो हमारा text complete हो जाएगा। Different options are available in text tab as shown below. Different options available होते हैं text tab में।
ये होता है फॉन्ट नेम, जिसको हम फॉन्ट टाइप भी बोलते हैं। देन यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप कर सकते हो। यहाँ से फॉन्ट का साइज़ बदल सकते हो। यहाँ से स्ट्राइक थ्रू मीन्स आपने कोई सपोज़ आपने ये डिफरेंट लिखा है, डिफरेंट के ऊपर आप चाहते हो ऐसी लाइन बनी है, सो दिस इज़ नोन एज स्ट्राइक थ्रू। आप स्ट्राइक थ्रू भी यहाँ से कर सकते हो। सपोज़ यू हैव रिटन अवेलेबल, अवेलेबल लिखा, उसके ऊपर आप चाहते हो एक छोटी सी ऐसी पतली लाइन ड्रॉ हो, जिसको हम बोलते हैं ना काटा हुआ, तो स्ट्राइक थ्रू मीन्स आप ऐसे वर्ड्स भी लिख सकते हो जिसके ऊपर लाइन खींची हो, कटा हो। From here you can do all these things. Next is coming to page number 37, I think. This is page number 35. Okay, now next is text background. आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का बैकग्राउंड आपको कैसा रखना है, ओपेक रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, तो आपको टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आप किसी ड्राइंग के ऊपर लिख रहे हो, कोई टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, तो आप वहाँ पे अपने एज़ पर योर रिक्वायरमेंट टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो टू हाईलाइट योर टेक्स्ट। देयर आर टू ऑप्शंस, देयर आर टू ऑप्शंस ऑफ टेक्स्ट बैकग्राउंड। टेक्स्ट बैकग्राउंड के दो ऑप्शंस होता है, एक होता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, एक होता है ओपेक बैकग्राउंड। ओके, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ओपेक बैकग्राउंड। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? दिस ऑप्शन इज यूज टू कीप द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट एरिया ट्रांसपेरेंट। जो टेक्स्ट एरिया का बैकग्राउंड है, अगर आपको उसको ट्रांसपेरेंट रखना है, आर पार सब दिखे, मीन्स आपका बैकग्राउंड में जो भी आपने बनाया वो भी दिखता रहे, टेक्स्ट भी दिखे, देन इन दैट केस वी यूज़ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। एज यू कैन सी है एड्यूसॉफ्ट IT सॉल्यूशन लिखा है, इसका पीछे जो बैकग्राउंड में बना है वो भी हमको विजिबल है। सो दिस इज़ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इफेक्ट। नेक्स्ट इज़ ओपेक बैकग्राउंड। ओपेक बैकग्राउंड में क्या होता है, जितना आपने टेक्स्ट लिखा है ना, उतना एरिया पूरा आप अपने हिसाब से क्लियर कर सकते हो। सो दिस ऑप्शन इज़ यूज टू फिल द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट एरिया। आपने क्या किया, जो बैकग्राउंड एरिया था ना टेक्स्ट एरिया का, उसको भी फिल कर दिया वाइट कलर से। द स्टेप्स टू सेट द बैकग्राउंड आर, आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट टूल, सबसे पहले तो हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे फॉर टाइपिंग, टाइप करने के लिए, फिर उस वर्ड को टाइप करेंगे। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ऑप्शन ऑफ द टेक्स्ट बैकग्राउंड इन द बैकग्राउंड सेक्शन ऑन द होम टैब। अब होम टैब में बैकग्राउंड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, वहाँ पे दो ऑप्शंस, हमको दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ट्रांसपेरेंट, ओपेक का। जो आपको ऑप्शन चाहिए यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन एज पर योर चॉइस। Next is the shape tools, very easy. What the shape tool is about, different shapes आपके पास available होते हैं, using which you can make your drawing or painting. Okay, so shape tools. Painting provide different type of ready-made shapes ranging from traditional shape like line, rectangle, ellipse, triangle, arrow to fun and unusual shapes like heart, lightning, bolt, etc. If we want to make your own custom shape, we can use the polygon shape. Polygon shape होता है जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने shapes भी बना सकते हैं। The steps to use the shape tools are, first click on the home tab। सबसे पहले आप home tab पे जाएंगे। home tab में shapes group में, in the shapes group you will see an arrow। इन द शेप्स ग्रुप क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड शेप। जो भी रिक्वायर्ड शेप आपको चाहिए है ना, उस शेप पे आप क्लिक करो। सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द आउटलाइन एंड फिल लिस्ट बॉक्सेस इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स बाय क्लिकिंग कलर बॉक्स। आपको जो भी कलर चाहिए उस कलर को सिलेक्ट करो। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ द सिलेक्टेड शेप। आपने पहले शेप्स ग्रुप में जाके शेप सिलेक्ट किया। शेप सिलेक्ट करने के बाद आप अगर आउटलाइन का भी शेप बदलना चाहते हो तो आपने आउटलाइन सिलेक्ट किया। आउटलाइन सिलेक्ट करने के बाद आप कलर सेक्शन में कलर सिलेक्ट किया। तो कलर सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, ड्राइंग एरिया में आए। ड्राइंग एरिया में आपने माउस को ड्रैग करके उस शेप को ड्रॉ किया। एंड इफ़ यू वांट टू फिल द कलर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू फिल कलर ऑप्शन। फिल कलर ऑप्शन पे जाएंगे, कलर को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम अपने माउस को क्लिक करके कलर को फिल करेंगे एनक्लोज्ड एरियाज़ में।
This is how we can use the shapes tool. Now to change the line color, to change the line style in the shapes group, click on outline. Okay, this I have told you. If you don't want your shape to have an outline, click on outline and then click on no outline. मीन्स अगर आप चाहते हो आप जो शेप बना रहे हो उसकी कोई आउटलाइन ना हो, कोई ऐसी बॉर्डर ना हो, then you can go to outline and from there you can select no outline. no outline पे आप क्लिक कर दोगे तो आपकी आउटलाइन शो नहीं होगी शेप की. टू चेंज द आउटलाइन साइज़, आउटलाइन की साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हो. क्लिक ऑन द साइज़ एंड देन क्लिक ऑन द लाइन साइज़ थिकनेस. आप देखो कि साइज़ ऑप्शन होता है होम टैब में ही, साइज़ ऑप्शन होता है जहाँ से आप लाइन की थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट. इन द कलर ग्रुप क्लिक ऑन कलर 1 एंड देन क्लिक ऑन अ कलर फॉर द आउटलाइन. कलर ग्रुप में जाके आप कलर 1 पे सिलेक्ट करते हो तो आप आउटलाइन का कलर चेंज करते हो. कलर 2 को सिलेक्ट करते हो तो आप उसमें जो कलर फिल करना है उसके लिए आप शेप के लिए कलर को चूज़ करते हो. In the color group, click on color 2 and then click on color to fill the shape. To change the fill style in the color in the shapes group, click on fill and then click on fill style. If you don't want your shape to be filled, click on fill and then click on no fill. This is how you can use the shapes and fill the colors in your shape. Okay. So this much is sufficient for today. Use these tools. Try to practice your hands using these tools. Okay, thank you.